एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ जंगल से होते हुए एक दूर गांव की ओर जा रहे थे। सभी बहुत थके हुए थे और धूप भी तेज थी और प्यास के मारे उनका गला भी सूख चुका था। लेकिन उन सभी में सबसे ज़्यादा चुपचाप था आनंद। वह बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य था, लेकिन आज उसके चेहरे पर बेचैनी थी। तभी उन्हें दूर एक बहती हुई नदी दिखाई दी। बुद्ध और सभी शिष्य वहीं पास की पेड़ की छांव में बैठ गए। भगवान बुद्ध ने आनंद को पास बुलाया और कहा, जाओ उस नदी से मेरे लिए थोड़ा पानी लेकर आओ। आनंद ने जल्दी से मटका लिया और नदी की ओर पानी भरने के लिए दौड़ पड़ा। जब वह नदी के पास पहुंचा तो उसने देखा कि कुछ बैलगाड़ियां उस नदी को पार कर रही थी। उनके पहियों से कीचड़ मचल रहा था। नदी की सतह गंदी हो चुकी थी। ऊपर से कुछ लोग उस नदी में नहा रहे थे और कुछ जानवर पानी पी रहे थे। आनंद ने यह सब देखा और एक गहरी सांस लेकर वापस लौट आया और जाकर भगवान बुद्ध से कहा, भगवान, नदी का सारा पानी गंदा हो गया है, वह पानी पीने लायक नहीं है। बुद्ध ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बस धीरे से कहा, ठीक है, थोड़ी देर बाद दोबारा जाना। आनंद ने कुछ देर आराम किया और फिर दोबारा नदी की ओर गया। इस बार भी पानी साफ नहीं था। वो फिर वापस आ गया और बोला, यह पानी तो साफ ही नहीं हो रहा है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, कोई बात नहीं, एक बार और जाओ और इस बार बस किनारे बैठकर इंतजार करना, पानी को मत छेड़ना। आनंद थोड़ा हैरान था, लेकिन उसके गुरु का आदेश था सो चला गया। वह नदी के किनारे बैठ गया, वहीं जहां अभी कुछ देर पहले हलचल थी। अब सब शांत हो चुका था। बैलगाड़ियां जा चुकी थी, लोग भी जा चुके थे और जानवर भी। पानी पहले की तरह बह रहा था, लेकिन अब उसमें कोई हलचल नहीं थी। धीरे धीरे कीचड़ नीचे बैठने लगा और थोड़ी देर में पानी साफ हो गया। आनंद ने खुशी खुशी मटके में पानी भरा और लाकर भगवान बुद्ध को दे दिया। भगवान बुद्ध ने पानी को पिया और शांति से बोले, देखो आनंद, इस संसार में भी ऐसा ही होता है। जब जीवन में हलचल मचती है, लोग तुम्हें ठेस पहुंचाते हैं, तुम्हारा अपमान करते हैं या हालात को बुरा बना देते हैं, तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। बस रुको, बैठो और देखो, सब शांत हो जाएगा और जो बचेगा वही तुम्हारा असली निर्णय होगा, वही तुम्हारी असली पहचान होगी। आनंद चुप था, लेकिन उसकी आंख से आंसू बह रहे थे। वह समझ चुका था कि शांति सिर्फ बाहर नहीं, भीतर लानी होती है। इस कहानी का सारांश यह है कि इस दुनिया में हर कोई तुम्हें हिला सकता है, मगर तुम्हारा ठहराव, तुम्हारा धैर्य ही तुम्हारी असली ताकत है। रिएक्ट मत करो, ठहरो, क्योंकि जो ठहर गया वही जीत गया। मतलब दुनिया में लोग तुम्हारे खिलाफ बोल सकते हैं, तुम्हें नीचा दिखा सकते हैं, हालात को मुश्किल बना सकते हैं, लेकिन अगर तुम उन हालात में खुद को शांत और स्थिर रख सको तो यही तुम्हारी सच्ची ताकत है। जैसे तूफान में सब कुछ उड़ जाता है, लेकिन जो पेड़ जमीन में गहराई से जुड़ा होता है वही तूफान का सामना करके आखिरी समय तक टिकता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको बुद्ध की यह कहानी पसंद आई होगी, और यदि आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही लाइफ चेंजिंग लेसन सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नए लेसन के साथ।